आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आपको ये प्रश्नावली 5 नंबर में मिलेगी, जिसमें से 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो हम इसके पहले 2013 की क्वेश्चंस की बात करते हैं कि 2013 में किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 7 पेंसिल तथा 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपये है। ठीक है, इसको बीज गणितीय रूप में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसे बीज गणितीय रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट टीम के एक कोच ने एक बल्ला और 2 गेंदें 300 रुपये में खरीदी। बाद में एक ही प्रकार के अन्य 2 बल्ले तथा 3 गेंदें 525 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए एवं इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि कोच एक बल्ला तथा एक गेंद कितने रुपए में खरीद सकेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे एक तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और इसे ग्राफीय विधि द्वारा हल भी करना है, यानी कि इसमें ग्राफ बनेगा। और इसके साथ ही इसने बताया है, पूछा है कि एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए में खरीद सकेगा कोच। ठीक है, तो आपको ये ज्ञात करके बताना है। अगली बात करते हैं 2014 की क्वेश्चंस की। तो 2014 की क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 0 तथा 2x - y = 0 का हल लिखिए। तो आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण दी गई है आपको, तो इसका हल करके निकालना है। ठीक है, अशोक ने एक टेस्ट में 65 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिले तथा प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई। ठीक है, अशोक ने क्या किया, एक टेस्ट दिया, उसमें उसे 65 अंक अर्जित किए। उसमें उसने जो सही उत्तर दिया उसे तो उसके 5 अंक मिले, लेकिन जो उसने गलत उत्तर दिया उसके उसे 2 अंक मिले, मतलब -2 अंक मिले, यानी कि कटौती की गई 2 अंक की। यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटता, ठीक है, तो अशोक 40 अंक अर्जित करता। ठीक है, अगला बाद में वो कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर देने पर तो 3 अंक मिलते हैं और यदि अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर देता तो उसे -1 अंक मिलता, तो अशोक 40 अंक अर्जित कर पाता। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए और टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये भी आपको बताना है। ठीक है, बात करते हैं 2015 की क्वेश्चंस की। 2015 में क्वेश्चन आए हुए इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 4x + 2y = 5 तथा x - 2y = 0 का हल कीजिए। तो आपको इसका हल निकालना था। अगला क्वेश्चन है, 5 सेबों और 3 संतरों का मूल्य 35 रुपये है, जबकि 2 सेबों और 4 संतरों का कुल मूल्य 28 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और साथ ही इसका क्या करना है, ग्राफ विधि से 2022 की बात करें तो 2022 में आया क्वेश्चन इस प्रकार है। बिंदु P 5, -4 को x अक्ष से दूरी है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है, इसमें आपको x अक्ष से दूरी बतानी है कि x अक्ष से दूरी कितनी है, 5 है, 4 है, 0 है या 16 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तब निरूपित रेखाएं खाली स्थान है। तो आपको बतानी है कि समांतर होगी या प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है, या एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी। तो आपको इसमें बताना है, यानी कि संपाती होगी। अगला क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसकी रैखिक समीकरण बनानी है। ठीक है, अगली बात करें, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो आपको एक समीकरण ये और एक समीकरण ये दी गई है। ये तो है x - 3y = 7 और x + 4y = 14। तो आपको इसको हल करना है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखित विधि द्वारा हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, आलेखित यानी कि ग्राफ विधि द्वारा आपको हल करना है। आपको समीकरण दी गई है x + y = 8 और y = 2x - 7। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। अथवा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखित विधि द्वारा हल कीजिए। तो 3x - 2y = 9
और x बराबर y प्लस 2। ठीक है, तो आपको इसको या तो अथवा में क्वेश्चन है, दोनों ही आलेखित विधि द्वारा हल करने हैं। ठीक है, यानी कि ग्राफ विधि से करने हैं, या तो ये कीजिए या ये कीजिए। आगे बात करते हैं 2023 के क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन है बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, तो 3 और कोमा 4 की y अक्ष से दूरी बतानी है, 1, 2, 3, 4। इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से एक क्लिक राइट करना है, जो भी होगा। अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो आपको यहाँ मान रख के x के और y के मान रख के देखने हैं। यदि इनके मान रखने पर दोनों तरफ मान बराबर हो जाते हैं तो वही मान आपका सही होगा। तो अ, प, स और द, इनमें से आपको मान रख के देखने हैं। अगली बात करें के किस मान पर समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा के एक्स प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो आपको इसमें बताना है कि के किस मान, आपको के का कौन सा मान रखें कि आपको क्या मिल जाए, इस समीकरण का अनंत हल मिल जाए। अगला क्वेश्चन है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखित विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना है और इसको हल करना है। ठीक है, तो हल करके आपको ग्राफ बनाना है। तो ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन दिया है एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक हो, इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक तो इसको बीजगणितीय रूप में सॉल्व करना है, उसके बाद हल करके इसके ग्राफ भी बनाना है। अब बात करते हैं 2024 के क्वेश्चन की। 2024 में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, तो आपको अ, ब, स, द चारों समीकरण दी हुई है, तो आपको ये समीकरण देखनी है कि सही कौन सी है और गलत कौन सी है। अगला क्वेश्चन है बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी होगी। तो x अक्ष से दूरी बतानी है 3, 0, 2, 1, जो भी होगा वो x अक्ष से आपको दूरी बतानी है। रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 व x माइनस वाई बराबर 4 हो को हल कीजिए। ठीक है, तो आपको इनको क्या करना है, हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक तो इसे बीजगणित रूप में आप लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तब आपको बताना है कि फिर आगे जब सोल्व करेंगे तब x और y का मान निकल के आएगा, तो आपको संख्याएं बतानी है कि वो कौन सी संख्या है जिनका अंतर 26 है। ठीक है, तो आपको ये 2013 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन मिल गए हैं। अगर आप इनको कंप्लीट करते हैं तो इसी प्रकार के आपको 2025 बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे।